सबसे पहले जो मतलब अगर तुम पूरे केस के एक एक पहलू को देखो, एक एक पॉइंट को अगर ठीक से देखो, तो जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा वो सिक्योरिटी लैप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और वहाँ पर किसी न किसी की मिली भगत यानी कि कॉनाइवेंस एंड कॉन्स्पिरेसी की पूरी जबरदस्त स्मेल आपको दिखाई देगी इसमें। पहली बात, सेमिनार हॉल जहाँ पर वो लड़की मिली, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो लड़की वहाँ गई थी या कोई उसको ले गया था, इसके बारे में पता नहीं हमको, और ना हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को किसी तरह से पता लग सकता है, क्योंकि सेमिनार हॉल 3rd फ्लोर पे है। सेमिनार हॉल पे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि रात को 10 बजे सेमिनार हॉल का लॉक खुला कैसे था, वो कमरा खुला कैसे था जहां वो लड़की सोने चली गई। अगर गई तो मुझे नहीं पता वो गई थी कि नहीं गई थी, कहा जा रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको स्लीपिंग रूम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। तो क्या स्लीपिंग रूम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की ये ड्यूटी नहीं थी कि वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात हो, वहां प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो, क्योंकि फीमेल डॉक्टर्स जो वहां पर जाकर सोएंगी उनकी सिक्योरिटी कौन करेगा? 3rd फ्लोर पे था वो। दूसरी बात, अगर वो लड़की वहां सोने नहीं गई थी तो लड़की वहां पहुंची कैसे? क्या उसको कोई खींच के ले गया? क्या वो अपनी मर्जी से गई? ये बात एडमिनिस्ट्रेशन को, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को अचानक कैसे पता लग सकता है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के? तीसरी बात, इस इंसिडेंट का हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को पता कैसे चला? सबसे बड़ा जो सवाल यहां पे आता है, कौन था इन्फॉर्मर? ये इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कैसे पता चला जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था हॉस्पिटल में, किसी को कुछ पता ही नहीं था? तो अचानक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को इस इंसिडेंट के बारे में बताया किसने? उस व्यक्ति को कैसे पता चला कि वहां पर इतना घिनौना काम हो रहा था? वो लड़की मारी जा रही थी, तो क्या बिल्कुल मार जाने के बाद पता लगा उस लड़के को या लड़की को, जो भी उस इन्फॉर्मर था उसको? जब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ये इंफॉर्मेशन देती है पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स के वीडियो में ललन टॉप जो इंडिया टुडे का चैनल है, ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए,
ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। पेरेंट्स और उसके नेबर्स जब वहां पर गए तो उनको हॉस्पिटल में 3 घंटे तक वेटिंग कराया गया। एक माँ बाप जो इतने सीवियर ट्रॉमा में थे अपने बेटी के सुसाइड की खबर सुनकर, क्योंकि हॉस्पिटल से जो खबर भेजा गया था, हॉस्पिटल से जो खबर पेरेंट्स को पहुंचाई गई थी, उसमें यह बताया गया था कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है तो माँ बाप कितने बड़े ट्रॉमा में थे, आप सोच सकते हो खुद ही। और वो उस ट्रॉमा में माँ बाप की सिर्फ एक इच्छा होती है कि तुरंत जल्द से जल्द किसी भी हालत में, किसी भी अवस्था में उसकी बेटी उसके सामने आ जाए, किसी तरह वो अपनी बेटी को देख ले तुरंत। और ऐसी हालत में, इतने ट्रॉमेटाइज्ड सिचुएशन में आप उस पेरेंट्स को 3 घंटे तक की वेटिंग करा रहे। ये कहां की इंसानियत है, कहां का जस्टिस है भाई? किस तरह का जस्टिस है ये? मतलब एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर उसको 3 घंटे तक वेट कराएगा, और उसके बाद जब माँ बाप वहां जाते हैं तो वहां देखते हैं कि लड़की के दोनों टांग, जैसा कि बताया गया, उसके पेरेंट्स ने बताया कि वो दोनों पेल्विक गर्डल्स तोड़ दिया गया था। 90 डिग्रीज के एंगल पे, दो साइड, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में, राइट वाला राइट साइड में, बेड के 2 एंड पे रखा गया था। यानी कि टोटल फ्रैक्चर उसको इंटेंशनली और डेलिबरेटली किया गया। और हैरानी की बात यह है कि ऐसी अवस्था में बॉडी को देखकर किस तरह से पूरे चश्मे को बताया गया कि चश्मा, उसके पेरेंट्स ने बताया कि उस चश्मे को मारा गया, तोड़ा गया, और आंख के अंदर सारे शीशे घुस गए थे, पूरा आंख खून से लथपथ था। सिर्फ मां बाप के बयान को सुन ले आप तो ही आपको बहुत सारी चीजें इसमें मैनिपुलेटेड मिलेंगी, पूरी चीज आपको फिशी मिलेगी, एक तरह से इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी और किसी की मिली भगत मिलेगी इस पूरे कारनामे में कि मैं आपको क्या बताऊं। अब आप देखो, जब बच्ची की ये हालत है, ऐसी अवस्था में सुसाइड कौन सोच सकता है भाई? अरे सुसाइड कोई करता है, पंखे में लटक गया, जहर पी लिया, या कुछ छलांग मार दिया कहीं से। ये तो वहां पे सरफेस पे लेटी हुई लड़की के सारे अंग तोड़े फोड़े गए थे, ये सुसाइड हो कैसे सकता था? और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका सुसाइड नाम दिया कैसे? सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि सुसाइड को आप सडनली विदाउट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, विदाउट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कमिंग ऑन द स्पॉट, आप सडनली उसको कैसे कंक्लूजन पे पहुंच गए कि सुसाइड हुआ है वो? अब सिक्योरिटी लैब्स देखिए, पूरे हॉस्पिटल में अगर सिंसियरली और ऑनेस्टली सिक्योरिटी की पेट्रोलिंग हो रही होती, सिक्योरिटी के गश्त हो रहे होते, सिक्योरिटी अपनी पूरी जिम्मेदारी ठीक से निभा रही थी, तो कैसे सिक्योरिटी को नहीं पता लगा कि सेमिनार हॉल खुला हुआ है और वहां पर इतना बड़ा कांड हो रहा? ये सारी चीजें आपको दिखेंगी कि मैनिपुलेटेड है, बहुत अच्छी तरह से किसी न किसी का कॉनाइवेंस है इसके अंदर, ये बहुत बड़ी कोई कॉन्स्पिरेसी थी। सीसीटीवी कैमरास कोई भी वहां पर काम क्यों नहीं कर रहे थे? और अगर कर रहे थे तो क्यों इस बात का पता नहीं चल पाया किसी को कि उस सेमिनार हॉल में ऐसी घिनौनी हरकत हो रही है, क्राइम हो रहा है इतना बड़ा? इससे भी बड़ा सवाल एक और है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को पता कैसे चला इस बात का, इस घटना का पता कैसे चला? किसने बताया कि वहां पर इस तरह का क्राइम हुआ? और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को जिसने बताया, क्या वो आदमी आज पुलिस की गिरफ्त में है या उससे पूछताछ हुई कि उसको कैसे पता चला? सवाल इस बात का है कि इंफॉर्मेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन इज अ बिग क्वेश्चन. हाउ डिड दे गेट इंफॉर्मर ऑफ द इंसिडेंट टू द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन? वो कौन था और उसको क्या गिरफ्त में लिया गया या उसको डिटेन किया गया क्वेश्चनिंग के लिए या नहीं? अब आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखता है कि पूरे हॉस्पिटल में बताया गया कि एक पूरा मॉब आकर
गुंडागर्दी किया और तोड़ फोड़ कर पूरे हॉस्पिटल को रैंसैक कर दिया, ये एक अलग मुद्दा है। फिर आपसे इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे इस खेल को, पूरे इतने बड़े क्राइम को, जिसको कि सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके एक सही नतीजे पर पहुंचकर उसको सजा मिलनी चाहिए, तो उसको घुमा फिरा कर पॉलिटिसाइज किया जा रहा, ब्लेम गेम कि स्टेट गवर्नमेंट की गलती थी, कोई कहता सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती थी, कोई सीपीए की बात करता है कि सीपीए जो है लागू नहीं किया गया। ये बहुत सारी बातें हैं जिस पे हम बाद में फिर चर्चा करेंगे। आज तो मेरा दिमाग इसी में घूम रहा कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पूरे सवाल के घेरे में है और शक के दायरे में है कि